देवउठनी एकादशी पर बन रहा है अत्यंत शुभ योग। इस योग में किए जाने वाले काम होते हैं 100% सफल। ज्योतिष की माने तो इस योग में कुयोग भी सुयोग बन जाते हैं। तो कौन से हैं वो काम जिसे इस योग में करना होता है अत्यंत शुभ, जानते हैं आज के विशेष कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका। दोस्तों, देवउठनी एकादशी पर रवि योग का निर्माण हो रहा है। ज्योतिष के अनुसार इस योग का निर्माण देवउठनी एकादशी के दिन प्रातःकाल 6:50 से हो रहा है, जो कि संध्या काल 5:16 तक रहेगा। मान्यता है कि इस योग में जगत के पालनहार भगवान विष्णु से जो भी कुछ मांगे सब मिल जाता है। 23 नवंबर को देवउठनी एकादशी है। शास्त्रों के अनुसार इस शुभ दिन भगवान विष्णु 4 माह की योग निद्रा से जागृत होते हैं और उनके जागते ही एक साथ कई शुभ योग बन जाते हैं और सभी मांगलिक काम भी शुरू हो जाते हैं। आपको बता दें कि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 22 नवंबर को देर रात 11:03 से शुरू होगी और 23 नवंबर को 9:01 पर समाप्त होगी। उदय तिथि के अनुसार 23 नवंबर को देवउठनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन रवि योग का निर्माण भी हो रहा है। प्रातःकाल 6:50 से शाम को 5:16 तक ये योग रहेगा। 11:54 से अगले दिन यानी कि 24 नवंबर सुबह 9:05 तक सिद्धि योग रहेगा। आपके अगर कोई भी काम जो अब तक नहीं बन रहे थे, एक बार इस योग में उन कामों को फिर से प्रारंभ करें तो अवश्य ही सफलता आपको मिल सकती है। कहते हैं कि सिद्धि योग में भगवान विष्णु की पूजा करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है और सबसे खास है देवउठनी एकादशी पर बनने वाला सर्वार्थ सिद्धि योग। इस योग का निर्माण देवउठनी एकादशी के दिन शाम 5:16 से अगले दिन यानी कि 24 नवंबर को सुबह 6:51 तक रहेगा। ज्योतिष के अनुसार सर्वार्थ सिद्धि योग एक अत्यंत शुभ योग है जो निश्चित वार और निश्चित नक्षत्र के संयोग से बनता है। सभी इच्छाओं और मनोकामनाओं को पूरा करने वाले इस योग में अगर आप घर खरीदते हैं, दुकान या ऑफिस का उद्घाटन करते हैं, वाहन खरीदते हैं, मकान की रजिस्ट्री करते हैं या फिर अपना ही मकान किसी और को किराए पर देते हैं, तो ये अत्यंत ही शुभ और फलदायी होता है। आप जीवन भर इससे लाभ अर्जित कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इस योग में सगाई या फिर रोका करते हैं या फिर विवाह करते हैं तो ये योग बहुत शुभ है। इस मुहूर्त में किया गया हर कार्य सफल होता है। आपका वैवाहिक जीवन सुखद होता है। कहते हैं कि इसके लिए आपको किसी ज्योतिष से पत्र दिखाने की भी आवश्यकता नहीं होती है। तो दोस्तों, आप इस विशेष योग में जो भी कार्य करना चाहते हैं वह करें, वे अवश्य सफल होंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सनातन धर्म में बिना शुभ मुहूर्त के कोई भी कार्य करना लाभकारी नहीं होता, लेकिन कई बार किसी कारणवश मुहूर्त से पहले भी कुछ काम करने पड़ जाते हैं और आज की पीढ़ी तो शुभ मुहूर्त अशुभ मुहूर्त को समझते ही नहीं है। दोस्तों, हमारे शास्त्र इस मामले में बड़े दूरदृष्टि वाले निकले, इसलिए उन्होंने मुहूर्त को लेकर होने वाली समस्याओं का समाधान किया। शास्त्रों के अनुसार सर्वार्थ सिद्धि योग एक ऐसा योग है जिसमें अगर कोई भी काम किया जाए तो वो सिद्ध हो जाता है। इसलिए अगर शुभ मुहूर्त निकल गया है तो आप सर्वार्थ सिद्धि योग में अपना शुभ कार्य संपन्न कर सकते हैं। इस मुहूर्त की सबसे खास बात यह है कि इन मुहूर्तों में शुक्र अस्त पंचक भद्रा पर विचार करने की भी आवश्यकता नहीं होती, लेकिन इसमें आपको एक बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर ये योग सोमवार गुरुवार को बन रहा है तो आप इस दिन आभूषण वस्त्र जरूर खरीदें। गुरुवार को बन रहे इस योग में अगर आप कोई भी नया काम शुरू करते हैं तो सफल जरूर होंगे। यदि मंगलवार को ये योग बन रहा है तो भूमि भवन खरीदना अत्यंत ही फलदायी होता है। अगर सर्वार्थ सिद्धि योग शनिवार को बन रहा है तो आप इस दिन इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी सामान खरीद सकते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग आपके लिए हर तरह से सिद्ध और पूर्ण फलदायी रहेगा। तो दोस्तों,
देव उठनी एकादशी, देव प्रबोधनी एकादशी के दिन बन रहे सर्वार्थ योग का लाभ उठाएं और अपने अधूरे कामों को पूरा करें। आपको आज की ये जानकारी कैसी लगी कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।